बीसवाधिकरण आरंभ होता है। विंशाधिकरण मा रचयति अर्थ द्रव्य विरोधे अर्थ प्राबल्याधिकरणम। अर्थ द्रव्य विरोध है, प्रयोजन और द्रव्य में विरोध हो जाए, प्रयोजन को ही प्रबलता देनी चाहिए। द्रव्य को त्याग दो, प्रयोजन मुख्य द्रव्य को त्याग सकते हैं, प्रतिनिधि द्रव्य से काम कर सकते हैं यदि प्रतिनिधि से ज़्यादा प्रयोजन अच्छा सिद्ध हो सके। जैसे वही दृष्टांत कदर और खदिर के ही, कदर भी आपके पास है, खदिर भी है, इन खदिर इतना दुबला पतला है, इतना कमज़ोर है, बेकार है, तो उसको आप रंधा भी नहीं मार सकते, और किसी मार के पिछा भी दे वो टूट ही जाएगा। उससे अच्छा फिर कदर का ही बनाओ, प्रयोजन मुख्य है। यूप का मुख्य प्रयोजन क्या है? पशु का नियोजन करना, और वो प्रयोजन सिद्ध ना हो खदिर से, मुख्य द्रव्य से, क्या फायदा? उससे अच्छा प्रतिनिधि द्रव्य को इस्तेमाल करो जिससे प्रयोजन सिद्ध हो जाए। इसलिए आप प्रतिनिधि द्रव्य को स्वीकार कर रहे हैं। नियोजन प्रयोग्यश्चेत खदिर किंतधा भवेत मुख्यत्वेन सएव स्याद् वैयर्थ्येन तु हीतरः। नियोजने प्रयोग्यश्चेत, पशु नियोजन के लिए भी योग्य नहीं है मुख्य द्रव्य खदिर, खदिरा किम तथा भवेत, तब क्या किया जाए? पूर्व पक्ष कहता है चाहे यु प्रयोजन की योग्य है या अयोग्य है, मुख्य है ना, इसे मुख्य को इस्तेमाल करो। मुख्यत्वेन सएव स्याद्, सिद्धांत कहता है वही अर्थ है ना, प्रयोजन जो सिद्ध नहीं हो रहा तो व्यर्थ हो गया ना मुख्य का प्रयोग करना, इसलिए ही इतर। किंतु हमें क्या करना पड़ेगा? तू मैंने प्रयोजन सिद्धि के लिए इतरा मैंने जो आपका प्रतिनिधि द्रव्य था कदर वृक्ष, उसी का लकड़ी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदा तो अत्यंत कृशत्व, देखो अत्यंत कृश है, खदिर पेड़ के लकड़ी लाया और एकदम पतला दुबला पतला है, कृशत्वात् तक्षणादि रहितोपि, तक्षणादि के योग्य भी नहीं है, फिर भी से पूर्व पक्षी के जवाब सिद्धांत भी मान लेता है तक्षणादि ना हो तो क्या हो गया, मुख्य वृक्ष का हम भी प्रयोग कर सकते हैं, इन प्रयोजन सिद्ध होता हम ना। जिस पूर्वाधिकरण में ही कहा था बहुगुण का अलोप होगा, पूर्व पक्ष ने कहा था तक्षणादि हम कर सकते हैं, या सिद्धांत ने कहा मुख्य द्रव्य, भले तक्षणादि संस्कार में लोप भी कर सकता हूं यदि मुख्य द्रव्य से प्रयोजन सिद्ध होता है तो। अब यह पूर्व पक्ष कहता है तक्षणादि रहितोपि खदिर नियोजने अपि अयोग्य, और नियोजन के लिए भी योग्य नहीं है। तथापि तब भी पूर्व पक्ष का कहना है मुख्यत्वात् खदिर एव उपादेय, मुख्य द्रव्य होने के नाते खदिर वृक्ष की लकड़ी को स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। चेत मैवम उपात्तस्य प्रयोजनाभावात्, यदि हम खदिर को ग्रहण भी कर लें इन प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा उससे। नियोजन योग्य प्रतिनिधि रेव ग्राह्य, इसे नियोजन के योग्य जो प्रतिनिधि द्रव्य है कौन? कदर वृक्ष का लकड़ी, उसी को लेना चाहिए। एकविंशाधिकरण मारचति द्रव्यदान क्षमा मुख्य द्रव्य लाभे प्रतिनिधि अनुपादानाधिकरण। द्रव्यदान क्षमा मुख्य द्रव्य लाभे प्रतिनिधि द्रव्य का अनुपादान। इसका तात्पर्य समझ लीजिए, व्रीहि से याग करना था, आपको व्रीहि मिला लेकिन छोटा सा मिला जिससे आप याग कर सकते हैं, लेकिन शेष कर्म करने लायक नहीं है। शेष कर्म क्या है? सृष्टिकृत होम करना पड़ता है, एड़ा भक्षण करना पड़ता है, उसके लिए द्रव्य बचना नहीं, इतना ही थोड़ा सा ही मिला है व्रीहि, तो क्या करें? पूर्व पक्ष कहेगा इसीलिए छोड़ो व्रीहि को, जैसा अभी आपने कहा कमजोर खदिर था छोड़ दो, प्रतिनिधि द्रव्य को इस्तेमाल करो। हमें निवार अधिक मात्रा में मिल रहा है तो फिर निवार से इस्तेमाल करो, मुख्य को छोड़ के प्रतिनिधि को पूर्वाधिकरण न्याय से प्रतिनिधि को स्वीकार करना चाहिए। सिद्धांत ही कहता है व्रीहि का प्रयोजन क्या है? याग है, इडाभक्षण मुख्य नहीं है, बच गया तो इडाभक्षण होगा,
बच गया तो सुकृतम होगा, नहीं बचा तो नहीं होगा। इसे शेष कर्म के वजह से हम मुख्य को त्याग हैं, ये नहीं हो सकता। मुख्य को तब त्यागूंगा यदि प्रधान याग करने लायक भी न रह जाए। जैसे भी कहा ना, मुख्य प्रयोजन क्या था? युप नियोजन, पशु का नियोजन करना, उसके लिए नहीं है युप, तब तो त्यागूंगा। सिवरी इतना कम है जो मुख्य याग है, देवताओं को जो देना है, पूर्णाश से हवन करना है, उसके लायक भी नहीं हो, उतनी कम मात्रा में हो, तब तो व्रीहि को त्यागेंगे, निवार से करेंगे। लेकिन व्रीहि उतना मिला है जिससे मैं प्रधान याग को पूरा कर सकता हूँ। उस स्थिति में क्या है? व्रीहि से याग करो, भले शेष कर्म त्यागना पड़े। वह उसके लिए का प्रतिनिधि अनुपादान करो, कि द्रव्य का दान देना ही मुख्य लक्ष्य है। देवताओं को द्रव्य दान देना, ये के लिए द्रव्य होता है। व्रीहि की तरफ पूर्णाश बनाना और स्वाग्रह देवताओं को देना है। उसमें क्षम है, उतनी पर्याप्त द्रव्य है, तो मुख्य द्रव्य को ही ग्रहण करना, अप्रतिनिधि द्रव्य को त्याग देना। शेष कार्येषु अपूर्णाश्चेत व्रीहः किंतदेतरत् व्रीहयो वा सर्वसिद्ध्यै निवाराधिगमिष्यते। पूर्णाशतया व्रीहेः प्रधानत्वादलोप्यता शेष कार्याणि लुप्यन्ताम् मुख्य वैगुण्यतो वरम्। शेष कार्येषु अपूर्णः, शेष कर्म करने लायक पर्याप्त व्रीहि द्रव्य नहीं है, तो व्रीह किम, जब व्रीह आया अपूर्णाश्चेत किम तदा इतरत, तब क्या हमें इतरत बने निवार को ग्रहण करो। व्रीहयो वा, अतः व्रीहों को ही ग्रहण किया जाए। पूर्व पक्षी कहता है प्रधान कर्म शेष कर्म सर्व कर्म के लायक यदि है, सर्वसिद्ध्यै निवाराधिगमिष्यते, प्रतिनिधि द्रव्यों को ही लेना चाहिए। सिद्धांत नहीं, पूर्णाशतया व्रीहे प्रधानत्वात्, पूर्णाश की सिद्धि के लिए व्रीहि है और अप्रधान है, उसका लोप करना उचित नहीं, अलोप्यता। शेष कार्याणि दुल्प्यंता, बोले शेष कर्म हम नहीं कर पा रहे हैं, उतना व्रीहि नहीं है, इतना अधिक हम पूर्णाश नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, शेष कर्म के लोप होवे। मुख्य वैगुण्य तो वरम, मुख्य का लोप करने की अपेक्षा से शेष कर्म का ही लोप कर देना ज्यादा श्रेष्ठ है। देखो बता रहे, सृष्टिकृत इड़ा प्राशित्र भक्षणादीनि शेष कार्याणि, सृष्टिकृत याग करना, इड़ा का प्राशन पूर्वक भक्षण करना इत्यादि शेष कार्य कहे जाते हैं। तेषु अपर्याप्ता, उन कर्मों को करने के लिए जितनी जरूरत है उतना नहीं है। क्या नहीं है? प्रधान मात्र पर्याप्ता, किंतु प्रधान कर्म करने लायक उतनी ही मात्र व्रीहयो यदा लभ्यन्ते, आपको धान मिल गया तो क्या करें? तदानीम संस्कार सिद्धये, संस्कार है ना, अनेक संस्कार, उन सब संस्कारों की सिद्धि के लिए व्रीभ्य इतर निवाराधिकम उपादेयम, व्रीहि तो थोड़ा होने के नाते उसको त्याग दो और इतर जो निवारादि प्रतिनिधि उनको ग्रहण करना चाहिए। इज्जतमयम ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? व्रीहयः पूर्णाशार्थतया प्रधान यागस्य निष्पादका इति न लोपमर्हन्ति। व्रीहियाँ क्या है? पूर्णाश रूप प्रयोजन के लिए है, और पूर्णाश क्या करता है? प्रधान याग का संपादन करता है। इसलिए आप व्रीहि को त्याग रहे का मतलब इधर प्रधान याग को त्याग दे रहे हैं, प्रधान द्रव्य को त्याग दिया आपने। अलेन ऐसा आप नहीं कर सकते, ना लोपमर्हन्ति। अतः प्रधानस्य अवैगुण्याय द्रव्याभावे शेष कार्याणि लोपमर्हन्ति। यदि द्रव्य का अभाव कहते हो, कम है बोलते हो, तो कोई बात नहीं, आप शेष कार्यों को लोप कर दीजिए। लेकिन प्रधान द्रव्य का त्याग करके प्रधान कर्म में वैगुण्यता पाप जो उत्पन्न करना ठीक नहीं है। तस्मात् अल्पापि व्रीहि एव उपादेय, अल्प भी भले हो व्रीहि, लेकिन प्रधान कर्म करने के लिए जितनी उतनी है तो उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे षष्ठ अस्याध्यायस्य तृतीय पादः, माधवीय
जैमिनी न्यायमाला विस्तार में 6 अध्याय का 3रा पाद पूरा हो जाता है। अतः 6ष्ठाध्याय से 4th पादस्य प्रथमाधिकरणम आरचेति। 6ठा अध्याय के 4थे पाद का पहला अधिकरण आरंभ होता है। द्रव्यदान नाशे हविरंतरोत्पत्ति अधिकरणम। द्रव्यदान नाश है, द्रव्य का आपने अवदान कर लिया। जैसे पूर्णाशी है, मान लीजिए उसको अग्रे अवद्यति मध्याद अवद्यति अवदान कर कम होते हो, टुकड़ा टुकड़ा करके आहुति डाले तैयार कर रख दिया। आपका ध्यान किसी और कर्म इधर गया, इतने उधर चूहे महाराज आ गए और एक टुकड़ा लेके चले गए, द्रव्य नाश हो गया कि नहीं हो गया? यह कौवा इंतजार कर रहा था ऊपर, आपका ध्यान हटे नहीं, सीधा आया फट से उठा के चल दिया। अनेक प्रकार से नाश हो सकता है। या गलती से यजमान भी उठे कोई और काम करने चला, वो पैर उस पर पड़ गया, द्रव्य का अवदान किए थे उसी में पैर पड़ गया, अब उसका प्रयोग नहीं हो सकता। ये सब अपचार कोटि में आते हैं, सब दोष अपचार बोलते हैं। अवदान किया हुआ द्रव्य दान, द्रव्य का अवदान किया हुआ, अब अवसर छोड़ के बोल दिया द्रव्य दान, मैंने द्रव्य के अवदान कर दिया था, वह अवदान कृत द्रव्य नाश हो जाए, तब क्या करें? हविरंतर उत्पत्ति अधिकरणम, तब दूसरा विषय करना पड़ेगा। दूसरा विषय क्या होगा? उसने भी कहा है शायद आज को ही बोलना चाहिए। और दोबारा कहाँ पूर्णाश बनेगा? व्रीहि को भिगाना पड़ता है ना एक दिन रात पहले, फिर वो फूलेगा थोड़ा, तब वो खल मसाले कूटेंगे, फिर उसको रगड़ेंगे, पूरा छिलका उतर गया, तब उसको जो है सिलबट्टे पर पीसेंगे, फिर दूध डाल के उसको करपट्टी का बनाएंगे, पूर्णाश बनाएंगे। कहाँ इतना समय है अभी, कब भिगाएंगे, कब होगा? इसलिए घी इस्तेमाल करते ये कहेंगे। अवत्तनाशे तच्छेषात् पूर्णाशादवद्यति यजेदाज्येन वाद्योत्र मध्य पूर्वार्ध संभवात् कृष्णस्य मध्य पूर्वार्धे ये शेषस्तेन ते ततः हविर्नाशाद आज्य विधि सुतराम सर्वनाशने। अवत्तनाशे, अवत् जो द्रव्य है अवदान किया हुआ है, लेकिन वह किसी कारण से नष्ट हो गया, तब पूर्व पक्षी कहता है अन्य बचा हुए तो पूरा थोड़ा करपट्टे कर लेता, आपने टुकड़े कर ही दिए थे, एक आध टुकड़ा उठा के ले गया, चाहे चूहा हो चाहे कौवा हो चाहे जैसे भी हुआ, इन बाकी जो है ना उसी में से एक और टुकड़ा बना लेंगे। अरे कैसे बना लेंगे? वो तो अग्रद्वितीय मध्याद्वितीय अवदान हो चुका है, निश्चय कौन किस देवता के लिए, और दूसरे देव टुकड़ा काट के दूसरे को दे देंगे, ऐसे कैसे कर सकते हैं? या अमुक देवता के लिए तय हो गया, अब एक कुछ टुकड़ा खराब हो गया तो दूसरे की देवता का टुकड़ा में से हिस्सा करोगे? ऐसा नहीं कर सकते आप। इन पूर्व पक्षी करो, मध्य वाला हिस्सा है, पूर्व वाला हिस्सा है, पश्चिम वाला हिस्सा है, उन हिस्सों में से कर दीजिए। पूर्व पक्षी कहता है जो तच्छेष मैंने जो नष्ट हो गया उसे छोड़ दो, बाकी जो बचा है उनमें से ही पूर्णाशाद अवद्यति, उस पूर्णा से अवदान कर दो और यजन करो, अथवा आज्येन यजेत, अथवा घी से याग करें, ये विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्ष आद्यो अत्र मध्य पूर्वार्ध संभवात, एक हिस्सा गया तो क्या हुआ, बाकी मध्य का, पूर्व का, पश्चिम का, इधर का उधर के हिस्से तो हैं, उन्हीं में से एक आध और निकालो, कुल के बना लो, काम चला लो। सिद्धांत है ना कृष्णस्य मध्य पूर्वार्धे, प्रत्येक हिस्सा अपना पूर्ण रूपेण एक देवता के लिए जाना है, इसलिए उसका दूसरा टुकड़ा कर किसी और देवता के लिए उपयोग नहीं हो सकता। कृष्णस्य मध्य पूर्वार्धे द्वे, ये शेषस्थ है, जो शेषस्थ है नते ततः, उससे जो आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। इसे क्या करें फिर? नष्ट तो हो गया है, आहुति ना दें? आहुति तो देना पड़ेगा, द्रव्य भले नाश हो गया, आहुति किसका दें फिर? हविर्नाशाद, हविर्नाश होने से सर्वशेष क्या होता है? आज्य होता है, इसलिए आज्य विधि ही सुतराम सर्वनाशन है। यदि मान लो
अवदान किए नहीं, रखे थे रोटी, इतने पूरे रोटी को ही लेके चला गया तो वह तब क्या होगा? एक तो टुकड़ा गया केवल, पहला पक्ष था, ये पूरा ही नष्ट हो जाए तब क्या होगा? तब तो है ही सुतराम अनायास सिद्ध हो गया, घी से यज्ञ को पूरा करो। जितनी अवधि देनी 5-6 अवधि, एक टुकड़ा जाता 5 तो बचता, एक के जन्म घी डाल देते, अब पूरा ही चला गया है तो पूरे ही 5-6 अवधि घी से ही संपन्न करना पड़ेगा। ये सर्वनाश नहीं तो सुतराम आज्य विधि स्यात्। दशपूर्णमास्यो पुरुडाश अवदाने श्रूयते। इधर से सोमरस में भी होता है, कई बार गिरह पात्र लुढ़क गया और बह गया सोमरस। अब सोमलता निश्चय करके खरीदी गई है, 10 चीज दे करके, मात्रा निश्चित है और कूट कूट के रस उतनी उतनी प्रति निकाला गया है, 16 ग्रह पात्र रख दिया गया है। अब एक भी बूंद अधिक एक्स्ट्रा नहीं है वहां पर, अब एक लुढ़क गया तो क्या करें? तो घी से करो। ये वहां सर्वत्र पुरुडाश के लिए नहीं, सर्वत्र लागू, इसलिए कह दिया सर्वनाशने सुतराम आज्य विधि स्यात्। दशपूर्णमास्यो पुरुडाश अवदाने श्रूयते। पूर्व पक्ष ने मध्य और अग्रवर्ग लिया ना, इसे पुरुडाश को लिया जा रहा है, यानी हमेशा अधिकरणों का न्याय अन्यत्र सर्वत्र लागू होता है, जहां जो नियम लग सकते हैं लगाया जा सकता है। पुरुडाश अवदाने श्रूयते मध्यादवद्यति पूर्वार्धादवद्यति अग्रे अवद्यति इति तद यद अवत्तम नश्येत। मध्य से अवधान करो, पूर्वार्ध से अवधान करो, अग्रभाग से अवधान करो, पश्चात भाव से अवधान करो, निम्न भाग से अवधान करो, कम से कम 5 भाग से टुकड़ा होगा। निर्भर होता है कितने अवधि देनी है, उस हिसाब से टुकड़े अपने शुरू में ही उतना बना लिया जाए, 8, 10, 5 जितना चाहे उतना करो, न्यूनतम 5 होगा। इसलिए कहते देखो उसने बना लिया उसके आधार पर, इन वह यह जो अवत्त द्रव्य था उनमें से एक आध टुकड़ा नष्ट हो गया, नश्येत। तदानीम अवशिष्टात् पुरुडाशात् पुनरपि अवदातव्यम। पूर्व पक्ष कहता है तब क्या करें? तो अवशिष्ट जो पुरुडाश है उनमें से पुनः टुकड़ा कर दो। एक नुकसान हुआ, 2 नष्ट हो गया हो, जो अवशिष्ट में से 1 या 2 जितना नष्ट हो दोबारा बना लो उसी में से टुकड़ा करके। तदानीम अवशिष्टात् पुरुडाशात् पुनरपि अवदातव्यम। कुतः अवदान अपादानयोर मध्य पूर्वार्धयो शिष्टेपि संभवात् इति चेत्, कि अवदान और अपादान दोनों ही काम मध्य और पूर्वार्ध से भी सिद्ध किया जा सकता है। शिष्टेपि उन शिष्टों के द्वारा भी संभव है इति चेत् मयवाम। कृष्ण पुरुडाश गते मध्य पूर्वार्धे अपादानत्वेन श्रूयते है। मध्यादवद्यति अपादान है ना, पंचमी, अपादान माने पंचमी विभक्ति, पूर्वार्धादवद्यति, ये संपूर्ण के हिसाब से मध्य, संपूर्ण के हिसाब से पूर्व, संपूर्ण के हिसाब से है ना। अब उसमें से एक जब अवदान के बाद नष्ट हो जाए, अब कैसे, अब पूरे का पूर्व का मिलेगा हमको? यदि पूर्व के टुकड़े का एक टुकड़ा निकालोगे और पूर्व का पूरे का नहीं होएगा ना। इसीलिए वह कृष्ण पुरुडाश गते मध्य पूर्वार्धे अपादानत्वेन श्रूयते। जब पंचमी है मध्यादवद्यति पूर्वार्धादवद्यति, और संपूर्ण पुरुडाश पूरी रोटी के हिसाब से बोला जा रहा है। जब टुकड़े का टुकड़े बनाओगे तो पूरे रोटी के हिसाब से कैसे घटाओगे उसको? नहीं घट पाएगा। इसीलिए न तो अवशिष्ट भागगते मध्य पूर्वार्धे, अवशिष्ट भागगत मध्य पूर्वार्ध में से आप लुप्त जो नष्ट हुआ के प्रतिनिधि नहीं बना सकते। तो मुख्य से विषय नाशाद आज्यम प्रतिनिधाय यष्टव्य। अतएव मुख्य हवि का नाश हो जाने पर हमेशा आज्य को प्रतिनिधि बना करके ही हवन करना चाहिए। अतएव श्रूयते, इसलिए वेदों में लिखा भी है यस्य सर्वाणि हविंसी। एक टुकड़ा की बात कर रहे हो, पूरा ही हविष नष्ट हो जाए तो यस्य सर्वाणि हविंसी नश्येयुर दुष्येयुर अपहरेयु। नश्येयु नष्ट हो गया या दूषित हो गया,
मान लो बिल्ली आई और मुंह लगा दी, लेके तो नहीं जा पाई कटोरी घी पूरा या दूध पूरा, दही पूरा, इन मुंह लगा दिया तो दूषित हो गया ना। वो चुवाया के आ गया, पकड़ लिया पूरा उसको हिनाक करके आपने कर दी तो डर के उन्हें छोड़ के चला गया। पकड़ा तो टुकड़ा लेकिन दूषित है, उसके उपयोग नहीं हो सकता। उससे अच्छा उसको ले जाने तो बेचारे भोजन कर लेता वो है, छुड़ा दिए उसको। अतएव श्रुते यस्य सर्वाणि हवेंशी नश्यो दुष्यो हो अथवा अपहरी अपहरणी हो गया, उठा के ले गया, गायब कर दिया। एक बार घी का कटोरा ही कुत्ता ले गया। सूरपस्तान केंद्र आश्रम अपना एक है वहाँ देहरादून में, परिचित का है, उसमें हम को बना रखे ट्रस्टी। तो वहाँ याद करा रहे थे हम लोग। अब भोजन के लिए सब चले गए दोपहर में, और कुत्ता आया उठा करके चला गया। कोई पहरेदारी में छोड़ना चाहिए ना किसी को, सब उठ के चले गए। अब बाद में ढूंढ रही कहाँ है घी का कटोरा ही नहीं है। वो सीसीटीवी कैमरा लगी थी, हमने कहा उसमें देखो, देखा तो कुत्ता उठा के ले गया। अब कैमरा में देखा कहाँ ले गया, वो झाड़ियों के बीच में चला गया, वहाँ कटोरी भी मिला खाली, पी गया खा गया। वो पूरे का अपहरण हो गया ना। श्रुति को सब पता है, तो श्रुति इसलिए बोल रहा अपहरे यो। तो क्या करना है उस स्थिति में, वह आज्य नता देवता परिसंख्या यजेत। तब जिन जिन देवताओं का द्रव्य नष्ट हुआ है उन देवताओं के लिए घी के द्वारा भी परित संख्या पूर्वक यजन कर देनी चाहिए। तत्र सर्व शब्द ये उपलक्षण है, पूरा ही नष्ट हो तभी करना, थोड़े नष्ट हो तो नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। यह सर्वस्य शब्दस्य निमित्त विशेषणत्वेन, निमित्त का विशेषण है। अतएव अविवक्षितत्वात्, अविवक्षित होने से नाश मात्रे, एक टुकड़ा नाश हो जाए या थोड़ा सा भी नाश हो जाए तो भी उसके लिए आज्य को इस्तेमाल करना है। सर्वत्र आज्यस्य विधि स्यात्, इसे नाश सामान्य में सर्वत्र हमें आज्य का ही प्रयोग करना चाहिए प्रतिनिधि के रूप में। द्वितीय अधिकरण मार्चति, दूसरा अधिकरण आरंभ कर रहे हैं। सृष्टिकृतादि अवत्यनाशे शेष कार्याण्याम लोपाधिकरणम। न प्रधान याग हो गया, प्रधान याग होने के बाद अन्य कर्म कर रहे थे, इस बीच में सृष्टिकृत कर्म करने के लिए, एड़ाभक्षण के लिए जो अवशिष्ट द्रव्य था वो गायब हो गया, वो नष्ट हो गया। अवशिष्ट द्रव्य नष्ट हो गया, जिससे हमने क्या करना था, सृष्टिकृत होम करना था, एड़ाभक्षण करना था, प्रणित प्राशन करना था, वो गड़बड़ा गया। तब क्या करें, उनको भी घी से करें? कहते नहीं, वो लोप हो जाए कोई बात नहीं, प्रधान याग हो गया ना। बाद में क्या अवशिष्ट का संस्कार है, अवशिष्ट ही नहीं रह गया, और संस्कार क्या करना है, इसे दूसरे तरह से क्यों संस्कार करना। सिद्धांति कहता है वो संस्कारों को लोप कर दो, कोई आपत्ति नहीं, वो तो प्रतिपत्ति कर्म है ना। अवशिष्ट का संस्कार करने के लिए इधर उधर ना फेंके, आप क्या करना, जो बच गया है उसे पहले सृष्टिकृत होम करो, उसे थोड़ा बचा करके एड़ाभक्षण करो, ये विधि है। और वो बचे हुए का संस्कार है, यदि बचा हुआ ही नष्ट हो गया और संस्कार का भी अपने आप लोप मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहते हैं नहीं, जैसे पहले आपने कहा प्रधान याग में यदि एक भी हिस्सा होता है तो घी से करो, यहाँ पे सृष्टिकृत का नष्ट हो गया द्रव्य, तो आप घी से सृष्टिकृत होम कीजिए, घी को डालो एड़ाभक्षण के जगह पर, 1 चम्मच घी पी लो, करो लेकिन एड़ाभक्षण भी घी से। ये पूर्व पक्ष कहेगा, सिद्धांत है नहीं, वो अवशिष्ट द्रव्यों का संस्कारात्मक कर्म, प्रतिपत्ति कर्म, इसे संस्कार का लोप कर दो। एडाद्यर्थस्य नाश्यन्य शेषाग्राह्यो नवाग्रिमः शेष सत्वान् न शेषे अन्य प्रतिपत्त्यवरोधना। एडाद्यर्थ जो था द्रव्य नाश हो गया, तो क्या करें,
अन्य शेषाद ग्राह्यो, जो शेष बचा हुआ अन्य हो उससे ग्रहण कर लेना चाहिए। न वा अथवा नहीं। पूर्व पक्षी अग्रिम, पहला पक्ष लो। शेष सत्वात, शेष कुछ बचा है उसी में से कर दो। सिद्धांत नहीं, आप ही बोल रहे हो इडाद्यर्थ के लिए जो रखा है वो नष्ट हो गया। जो रखा है क्या, वो तो शेष ही तो था, वो अवशिष्ट द्रव्य, वो बचा हुआ द्रव्य, वो नाश होगा स्वयं कह रहे। अब फिर शेष कहाँ से आएगा, अलग से थोड़ी स्टोर रूम से लाएंगे अभी। वो तो शेष जो था अवशिष्ट, हमेशा इडाभक्षण या सृष्टिकृत किससे होता है, जो पूरा याग होने के बाद आपने भी देखा होगा, आपके बार वो कर रहे थे तो सृष्टिकृत में क्या होता है, थाली में लेके अपनी ओर पलट दिया जाता है। बचा हुआ द्रव्य में से कर रहे हैं ना, यदि बचा नहीं है तो सृष्टिकृत में मत करो, कोई आपत्ति नहीं। या नष्ट हो जाए तो भी मत करो, लेकिन अतिरिक्त कहीं शेष बचा है करके वहां से लाओ, ये नहीं हो सकता। न शेषे अन्य प्रतिपत्ति अवरोधनाथ, क्योंकि जब शेष बचा ही नहीं है, अन्य जो प्रतिपत्ति संस्कार क्रम थे सृष्टिकृत इडाभक्षण आदि, वह अवरुद्ध हो गया। मैंने उसको करना है, लोप मान, जो द्रव्य नहीं रह गया कर्म का लोप हो जाएगा। हमें मुख्य क्या हमेशा दृष्टिकोण है प्रधान याग का। बाकी चीज़ें प्रधान याग के पहले का जो चीज़ होती है वो भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि प्रधान याग के लिए तैयारी हो रही है, वहाँ बिगड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद बिगड़ रहा हो या प्रधान याग करते हुए बिगड़ रहा हो तो उसमें हमें विकल्प सोचना पड़ता है। प्रधान याग करते हुए बिगड़ा हो, टुकड़ा नष्ट हुआ या पूरा ही नष्ट हुआ, तो हमने कहा कि घी से करो। इन प्रधान याग संपन्न हो गया, उसके बाद में कर्मकांड के लिए एक द्रव्य लोप होता है या नष्ट होता है या द्रव्य का अभाव हो जाता है, तो उन संस्कारों को न करो तो भी ठीक है। इडा भक्षणार्थम प्राशित्र भक्षणार्थम च व अवत्तम यदि नश्येत, इडा भक्षण के लिए और प्राशित्र भक्षण के लिए जो अवत्त द्रव्य था वो यदि नष्ट हो गए, तदा शेष से सद्भावात तस्मात् शेषात, तब भी पूर्व पक्ष मान रहा है कुछ शेष बचा होगा, उस शेष में से कर लो। तस्मात् शेषात पुनर्अवधेयम, पुनर्अवदान कर्म करके वो कर्म को कर दो, संस्कारों को कर दो। विचेतमयवाम तस् शेषस्य अन्यथा प्रतिपत्या संयुवाग कालीन भक्षण रूपया अवरुद्धत्वात्। तस् शेषस्य, और से अतिरिक्त विशेष रहता है, अवदान कर दिया आपने इड़ा के लिए प्राशत्र के लिए, उसके अलावा जो शेष जो रहता है वो उसके लिए होता है संयुवाक पाठ जब होता है अंत में, संयुवाक ऋचाओं के जब पाठ होता है उसके लिए रखा हुआ है वो, उसमें से आप नहीं ले सकते कि उसका निश्चय हो गया ना किसके लिए है वो, किस देवता के लिए होना है। पहले भी ये क्या कहा था, दूसरे देवता चीज़ को दूसरे देवता के लिए निकाल के नहीं ला सकते। जब तय हो गया ये जो है शेष है और ये संयुवाक है देवताओं के लिए है, तो उसमें ही जाएगा वो, उसमें से नहीं ला सकते आप। तस्य शेषस्य अन्यथा प्रतिपत्या, अन्य प्रकार से प्रतिपत्ति कर्म के लिए ही संयुवाक कालीन भक्षण रूप या अवरुद्धत्वात्, संयुवाक कालीन भक्षण रूपी जो संस्कार के द्वारा अवरुद्ध है। तस्मात् अवत्त नाश है, इसलिए अवत्त का जब नाश हो जाए द्रव्य अभावाद इडादिकम लुप्यते, द्रव्य का ही अभाव हो गया, इसे इडादि सारे संस्कार लोप हो जाएगा, उसे कोई दोष नहीं है। तृतीयाधिकरण मार्चेति, तृतीय अधिकरण की रचना करते हैं। प्रकृतौ संयुवाकोत्तर शेष भक्षण से ऋत्विक कर्तृकत्वाधिकरणम। विचार है प्रकृति याग में पहले निर्णय ले लो और उसके बाद विकृति यागों में सब नियम लागू हो जाते हैं। संयुवाक के उत्तर काल में जो शेष भक्षण किया जाता है, और भक्षण कौन करे, भक्षणस्य ऋत्विक कर्तृकत्वाधिकरण, ऋत्विक ही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। और पैसे क्या कहा, अरे क्या है, किसी को बुला लो, किसी को दे दो, खिला दो, पिला दो, हो गया,
संस्कार होना चाहिए ना, खिलाना है। यजमान नहीं खाए तो किसी को खिलाए? तो कहते नहीं, ऋत्विक को ये तय करने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। शेष भक्षा किम अन्येषां ऋत्विजां वा अन्य भक्षणम ऋत्विजां परिसंख्यानात् स्वाम्य प्राप्तौ ततो अंतिमः। शेष भक्षा किम अन्येषां ऋत्विजां वा, जो संयोग ऋचा के पाठकालीन भक्षण है वो शेष भक्षण वह अन्य कोई भी कर सकता है या ऋत्विक ही करेंगे। पूर्व पक्ष अन्य भक्षण कोई भी अन्य कर सकता है। परिसंख्यानात् ऋत्विजाम, या परिसंख्या विधि है। परिसंख्या से अन्य वर्जन, परिसंख्या विधि का मतलब क्या? इतर वर्जन बुद्धिजनकत्वम प्रसंख्या विधित्वम, इतर का वर्जन करना है, ये बुद्धि पैदा करना है। पंच पंचनका भक्ष्या दृष्टांत दिया, पंचनक वाले 5 से भिन्न का वर्जन कर दिया। इन्हीं को खा सकते हो, खाना है भी आपको मांस, इन 5 पशुओं को मार के खाओ। और उनको मारना बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। ऐसे 5 पशुओं का नाम ले लिया। एक का तो मोटा इतना होता है, 2.5 इंची 2 इंची मोटा होता है, राइनोसरस, गेंडा मृग, उसको मार के कौन खाए? शल्लकी, कांटे वाला जो होता है उसके पास भी नहीं जा सकते, कांटा फेंक देता है, मार डालेगा आपको। गोधा, गोहो, गौर पड़े, इनको भी मारना बड़ा कठिन है, पकड़ भी नहीं आते आसानी से, वो युक्ति से पकड़ना पड़ता है। हाँ, और जो है क्या है वो कछुआ, कछुआ, कच्छप, वो तो थोड़ी सी दूर से 8 हुआ नहीं एकदम अंदर बंद हो जाते हैं। और पर तुम भले घण मार दो, कुर्ती मारो, कुछ नहीं होता उसको। इसे बड़े युक्ति से छल कपट पूर्वक खाना पड़ता है। खाना है मार के खाने के लिए विधान है, लेकिन हम मार के खा नहीं पाएंगे, उसको धोखा दे पाप कर रहे हैं। कहने का विहित आप कभी मांसाहारी बनो ही मत, झंझटी खत्म। ये बात तात्पर्य। जैसे वहां पर है हाँ परिसंख्या विधि, वैसे यहां पर ऋत्विकों को लेकर के परिसंख्या का विधान किया है। सिद्धांत है नहीं, स्वाम्य प्राप्त हो, अर्थात ऋत्विक से इतर स्वामी को भी प्राप्त नहीं। अतो इसे ततो अंतिम पक्षी ठीक है, ऋत्विक को ही खाना चाहिए, अन्य लोग नहीं खा सकते। 10 पूर्णमासी और ये प्राशित्रादि शेष भक्षा तेषां भक्षण ऋत्विभ्यो अन्य ही कर्तव्यम। 10 पूर्णमास आदि यागों में जो प्राशित्रादि शेष भक्षण हुआ करता है, उनको जो है वह जो भक्षण है तेषां भक्षणम ऋत्विभ्यो अन्य ही कर्तव्यम, उन सब के भक्षण ऋत्विक से भिन्न अन्य जो ब्राह्मण आदि हैं वो खाए पिए। कुतः ऋत्विजाम परिसंख्या तत्वात्, पूर्व पक्ष ले रहा है ऋत्विकों का परिसंख्यान हो गया है। ऋत्विजाम कर्म कर्त्वा देव भक्षण प्राप्त सत्याम पुनरपि एवं मामनायते। ऋत्विक जो है स्वयं कर्म कर ही रहे हैं, उनको भक्षण का अधिकार प्राप्त ही था, फिर पुनर्विधान क्यों किया? वो ज्ञापन करता है यजमान पंचमा एडाम भक्षयंती थी, पुनर्विधान जो किया वो ज्ञापन करते इनको नहीं अधिकार। कि कर्म करत्वा देव, उनको अधिकार प्राप्त था, जब अधिकार प्राप्त था फिर दोबारा क्यों विधान किया? दोबारा विधान करने से ज्ञापन करते उसको हटाने के लिए विधान किया है, माने इनसे भिन्न ही। इसको परिसंख्या विधि मान रहा है, यजमान पंचमा एडाम भक्षयंती को परिसंख्या विधि मान रहा है। माने 4 ऋत्विक जिसे 5 यजमान है, ये 5 को छोड़ के अन्य लोग भक्षण करें, यह अर्थ हुआ। इति तदेतत् पुनरामनातम परिसंख्यार्थम, वह यह जो पुनर्विधि है और परिसंख्यान के लिए ही है। यजमान सहिता ऋत्विज प्राशित्रादिकम न भक्षयोर इत्यर्थ, ऐसा पूर्व पक्ष उस वाक्य का अर्थ करता है। यजमान सहित ऋत्विक प्राशित्रादि का भक्षण न करे,
तस्मात् ऋत्विग्भ्यो अन्येषां प्रायश्चित्तादि भक्षणमिति चेत् मैवाम यजमान से कर्म करत्व भावेन। आपने कर्म कर कह दिया ना, ऋत्विक तो कर्म करे, इन यजमान कर्म कर नहीं है। इसलिए ये जो विधि है कर्म करों को प्राप्त भक्षण के साथ, जो कर्म कर नहीं है उसको भी भक्षण दिलाने के लिए, स्वामी को अप्राप्त था उसको प्राप्त कराने के लिए यजमान पंचमा कहा जा रहा है। इसे परसंख्या विधि नहीं है, अप्राप्त के अपूर्व विधि है। सिद्धांत कहता है अप्राप्त को प्राप्त कराया जा रहा है, यह अपूर्व विधि है। ये पूर्व पक्ष के दृष्टिकोण से परसंख्या विधि पुनर्विधान सामर्थ्यात्, सिद्धांत पक्ष में यह अपूर्व विधि हो गया। इसलिए इनका कहना है ये मैवाम यजमानस्य कर्म कर्तृ भावेन पूर्वम अप्राप्तम भक्षणम, वह कर्म कर न होने से पहले से भक्षण प्राप्त नहीं था, अन्य विधीयते, इसे अपूर्व विधि हो गया। अप्राप्त प्राप्त विधिर, अप्राप्त का प्राप्त क्यों होता है, वही अपूर्व विधि होता है। विधिरत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते, नियम। इसलिए यजमान को कर्म कर न होने से अत्यंत अप्राप्त था, उसको प्राप्त करने के लिए अपूर्व विधि है, ये परिसंख्या विधि नहीं है। यजमान से कर्म कर्तव्य पूर्वम अप्राप्तम भक्षणम अनेन विधीयते तस्माद् अपरिसंख्यातत्वात्, इसे परिसंख्यात नहीं है। अतः ऋत्विजय एव जो है प्रायश्चित्रादि भक्षणम, यजमान और ऋत्विक लोगों को ही प्रायश्चित्रादि भक्षण का अधिकार होता है, अन्य को अधिकार नहीं है। चतुर्थाधिकरणम आरचेति, चौथा अधिकरण आरंभ होता है। कपालैक देशस्यापि प्रायश्चित्त भेद प्रयोजकत्वाधिकरणम, कपालैक देशस्यापि प्रायश्चित्त भेद प्रयोजकत्वाधिकरणम, पूरा कपाल टूटे तभी प्रायश्चित किया जाए, या एक हिस्सा टूट जाए तो भी किया जाए, या दूसरे से घिस गया तो भी किया जाए। तीन विकल्प उठाएंगे यहाँ। कपाल भेदने हो मो भगने घृष्टे अथवो भयो हो, आद्यो भेदस्य भंगत्वात् संस्कार्यत्वेन मध्यमः संस्कृता वनिमित्तत्वात् नित्यानित्य विरोधनम निमित्तता समाभंगे घर्षे वा तद्वयोर्हुति। भिन्ने जो होती ऐसे विधि है। कपाल आदि टुकड़े हो जाएं, घड़ा टुकड़ा हो जाए, भिन्ने मने टूट गया तो हवन करना चाहिए। वह पक्ष पहला भगने एव, टूटने पर ही, अथवा घृष्टे घर्षण हो गया, कुछ घिस गया तो भी करना चाहिए, अथवा उभयो हो, दोनों ही दशा में करना चाहिए। पहला दोनों पूर्व पक्ष, तीसरा सिद्धांत। आद्यो भेदस्य भंगत्वात्, भेद शब्द का अर्थ होता है भंग होना, नाश होना, इसलिए नष्ट होने पर ही करना चाहिए, केवल घर्षण होने पर नहीं। पूर्व पक्ष कहते हैं संस्कारित्वेन मध्यम, घर्षण पक्ष लो, नष्ट होने पर होगा नहीं होगा, इन घर्षण होने जाए संस्कारी होने के नाते उसमें भी अवश्य आपको हवन करना चाहिए। सिद्धांत कहता है संस्कृतौ अनिमित्तत्वात्, ये संस्कार के प्रति निमित्त ही नहीं है। नित्यानित्य विरोधनम, नित्यानित्य का विरोध है। निमित्तता समा भंगे धर्षेवा, घर्षण हो या भंग हो दोनों में निमित्त समान है। अतएव द्वयोरपि उति स्यात्, उन दोनों ही अवस्था में प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। दशब्रह्मास एवं कपालम प्रकृत्य श्रूयते, दशब्रह्मास प्रकरण है, कपालों के बारे विचार करते हुए वहाँ प्रकरण आरंभ करके कहा भिन्ने ज्योति स्कन्ने ज्योति, पहले भी आया है, भेदन हो जाए या घी आदि दूध आदि दही आदि बह जाए, स्कन हो गया, छलक गया, दो चार बूंद गिर गया
तो प्रायश्चित करना पड़ता है, बड़ी सावधानी से लाना पड़ता है, हर चीज इस्तेमाल होता है। तत्र भेद शब्द से भंगवाचित्वात्, भेद शब्द का अर्थ क्या लूंगा? भंग, नष्ट, यह अर्थ लूंगा। कपाल भंगे स्वयं होमा इति एक पक्ष, इसे कपाल का टूटने पर ही यह प्रायश्चित होना चाहिए, यह पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष कहता है होमस्य संस्कार रूपत्वात्, प्रायश्चित होम क्या? हमेशा संस्कार है, गड़बड़ हुआ उसको ठीक करने के लिए संस्कार कर रहे हैं ना आप। हमेशा प्रायश्चित कर्म क्या होता है? संस्कार रूप होता है। होम से संस्कार रूपत्वाद अत्यंत भंगे संस्कार ये अभावत, अत्यंत भंग हो जाए, संस्कार ही नहीं रह गया, अब क्या संस्कार करोगे उसका? इसलिए संघर्ष मात्र जन्य ईषद भंग, संघर्ष मात्र से थोड़ा सा चिपचा टूट गया, किनारा टूट गया, तो उसका संस्कार करो। संस्कार क्या करे? थोड़ा मिट्टी ले सो चिपका दो, आओ उसको संस्कार हो गया। संस्कार करके हवन करो, प्रायश्चित होती है, आहुति देने का कहा है, संस्कारी कर्म है। जब घर्षण मार्ग से किंचित टूट फूट को भी मान लिया जाता है, भिन्न हो गया, नष्ट हो गया। अतः संस्कार या अभाव होने से वहां नहीं हो पाता। लेकिन संघर्ष मात्र जन्य ईषद भंग से आपी भेद शब्दार्थत्वात् कपाले घृष्टे सति अयम होमा इति द्वितीय पक्ष। संस्कार पक्षे भिन्न शब्द से संस्कार प्रतिपादनेन उपक्षयात निमित्त प्रतिपादकम न स्यात्। अब सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है। देखो संस्कार पक्ष मान रहे हो ना, तो भिन्न शब्द का अर्थ संस्कारी का प्रतिपादन करता है, किसके भिन्न होने पर प्रायश्चित करना, इतने से मतलब है उसको। संस्कार्य कपाल का भेदन होने पर, घी का गिरने पर, दूध का स्कन होने पर, स्खलित होने पर, है या नहीं? वो संस्कारी मात्र को संकेत कर रहा है। वो पूरे नाश या थोड़ा नाश, उसे कोई लेना देना नहीं। प्रतिपादनेन उपक्षयात निमित्त प्रतिपादकत्वम न स्यात्। पूरा नष्ट है या थोड़ा नष्ट है, निमित्त का प्रतिपादन नहीं करता। तथा सति होमस्य नैमित्तिकत्व भावेन नित्यत्व वक्तव्यम। इसे होम में नैमित्तिकत्व न होने से नित्य कहना चाहिए। कपाल भेद से कादाचित्कत्वात् संस्कार्यम अनित्यम। और कपाल भेदन जो है कादाचित का, आज संस्कार हमेशा ही होगा ऐसे कोई नियम तो है नहीं। संस्कार्य भी अनित्य हो गया। इति नित्यानित्य संयोग विरोध प्राप्त होते, नित्यानित्य संयोग का विरोध प्राप्त होगा। तो समाधान क्या है? ततो भिन्न शब्द निमित्त प्रतिपादक। तब आपको क्या करना पड़ेगा? भिन्न शब्द को निमित्त का प्रतिपादक। निमित्तत्वंच भंग संघर्ष उभयोर भी समानम। निमित्तत्व क्या है? पूरा नाश होने पर भी है और थोड़े टुकड़ा होने पर भी है। अतः तस्मात् उभयोरपि स्थिति, दोनों स्थिति में निमित्त यो हो, चाहे थोड़ा भंग हो चाहे पूरा भंग हो, संस्कारी का अभाव हो जाए तो भी प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तस्मात् उभयोर भी निमित्त और निमित्त को होमा कर्तव्य राद्धांतः।